हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यूब रूट पे। इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि किसी भी टर्म्स का क्यूब कैसे निकाला जाता है, चाहे वो दो डिजिट का टर्म हो या 3 डिजिट का टर्म हो, उसका क्यूब कैसे निकाला जाता है बहुत ही ईजी वे में एक छोटे से अप्रोच के साथ। उन चीज़ों को हमने देखा था। तो क्यूब एंड क्यूब रूट पे ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी टर्म्स का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही एक छोटे अप्रोच के साथ क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने क्यूब एंड क्यूब रूट जो चैप्टर था इसके पहले की वीडियो, उसमें बताया था कि किसी भी टर्म्स का क्यूब एंड क्यूब रूट निकालने के लिए कम से कम हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूब पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी डिजिट का क्यूब और क्यूब रूट निकालने में सक्षम होते हो। तो इसके पहले की वीडियो में डिटेल में उसका चर्चा भी किया है, लेकिन आइए छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्यूब को, और फिर डायरेक्ट हम डिजिट्स लेंगे और उसका क्यूब रूट निकालने के प्रोसेस को देखेंगे किस हिसाब से किसी भी डिजिट का क्यूब रूट निकाला जाता है। जैसे एक बार रिकॉलिंग के लिए 1 से लेकर 10 तक का क्यूब एक बार देख लेते हैं फिर से। जैसे कि 1 का क्यूब आपका होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, और 10 का क्यूब आपका हो जाता है 1000, ठीक। तो ये 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया था, और इस वीडियो में एक बार हम रिकॉल कर लिए कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब के क्या संख्याएं होती है। और 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको एट एनी हाउ याद ही करना पड़ेगा। अगर आप बड़े बड़ी संख्याओं के क्यूब या फिर क्यूब रूट निकालना चाहते हो तो ये कम से कम 1 से लेकर 10 तक की क्यूब आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद किया होगा या आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, तो आप अवगत होंगे इस विषय में। तो और जो नहीं लिखे होंगे वो एक बार वीडियो को पॉज करके वो लिख लेंगे 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिट्स को सीधे सीधे लेते हुए कि किसी भी डिजिट का क्यूब किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कुछ संख्याएं मैंने लिया है, आइए उसको फाइंड करके देखते हैं। जैसे पहला डिजिट मैं ले रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 2197, क्यूब रूट ऑफ 2197 क्यूब रूट है। इसका कितना का क्यूब रूट होगा? ये 2197। तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम इसमें। तो इसमें हम देखते क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कि ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो यूनिट डिजिट है, इसमें यूनिट डिजिट है 7। तो 7 है, तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किस क्यूब के अंत में ये 7 आता है, सिर्फ ये चीज़ हमको एनालाइज करना है। 1 से लेके, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे 10 तक के क्यूब में किस संख्या के क्यूब के अंत में 7 आता है। तो हम देखेंगे कि 3 का क्यूब जो है वो आपका होता है 27। 3 का क्यूब 27 होता है, मतलब कि 3 के क्यूब के अंत में 7 आता है। बाकी 1 से लेकर 10 तक में और कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जिसके अंत में 7 आता हो। मात्र एक ही वो डिजिट होगा 3 का क्यूब जिसके अंत में 7 आता होगा। तो 7 देख लिए किसके अंत में आता है, तो 3 के क्यूब के अंत में आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। उसके बाद ये काम करने के बाद राइट साइड से इधर से 3 डिजिट को छोड़ देंगे। जब भी किसी भी टर्म का क्यूब निकालना होगा तो हमेशा, चाहे वो यहाँ, जैसे अभी यहाँ पे 4 डिजिट है, 5 डिजिट रहे, 6 डिजिट रहे, 7 डिजिट रहे, राइट साइड से चलते हुए 3 डिजिट को हमको छोड़ देना है। किसी भी टर्म का क्यूब रूट निकालने के लिए राइट से चलते हुए 3 डिजिट को छोड़ देना है। तो बचा क्या यहाँ पे? बचा यहाँ पे 2। अब 2 को देखना है कि ये किस डिजिट के क्यूब के बीच में 2 आता है। लगातार वो 2 संख्या बताना है जिसके बीच में वो 2 आता हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1। उसी तरह 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, ठीक। तो 1 और 2 ये लगातार संख्या है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8।
तो ये जो 2 है वो 1 और 8 के बीच में ही लाई करेगा, मतलब ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में ही लाई करेगा 2। तो हमेशा छोटे वाले ऑप्शन को हमको जाना है, मतलब ये कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 का क्यूब हो जा रहा है 8, तो 2 से तो बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए बड़े अप्रोच में नहीं जाना है, हमेशा इससे छोटे 2 से छोटा अप्रोच में जाना है। दैट इज कि 1 का क्यूब 1, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1। यहाँ पे 1 क्यों लिखे, 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 से बड़ा हो जा रहा है ना, 2 का क्यूब 8 हो जा रहा है, तो 2 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम बड़े अप्रोच में ना जाके हमेशा हम छोटे अप्रोच में जाएंगे। पहले तो देखेंगे कि 2 जो है वो किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में है, तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, तो इसमें इस संख्या से जो छोटा है, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, तो हम छोटे अप्रोच में जाएंगे, दैट इज 1। तो ये 13 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 13। ठीक है, 2197 क्यूब रूट का आंसर कितना हो गया, 13 हो गया। चलिए कुछ और संख्याओं को लेते हैं। यहाँ पे अगर समझ आए नहीं भी तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4-5-6 एग्जाम्पल्स हम लेंगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि थोड़ा सा संयम रखिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएगा आपके ये दिलो दिमाग में बैठ जाएगा किसी भी टर्म का क्यूब रूट निकालना, और एक बार बैठने के बाद ये कभी भी आप भूलोगे नहीं। चाहे आप 6 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी आप परफॉर्म करोगे तो क्यूब रूट निकालना आपके दिमाग से कभी भी ओझल नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। बस चीज़ों को बस देखते रहिए और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं उस हिसाब से, जैसे यहाँ समझा तो ठीक, आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम। अब फोकस सिर्फ रखना है कि हो किस तरह रहा है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है मेनली। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ 12167, क्यूब रूट ऑफ 12167, ठीक, इसका निकालना है। तो उसी तरह क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, 7 है। तो 7 जो है वो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किस डिजिट के क्यूब के अंत में 7 आता है, तो हम क्या देखेंगे कि 3 का क्यूब होता है आपका 27, दैट इज 7 जो है वो 3 के क्यूब के अंत में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक, 3 क्यों लिखें, क्योंकि हम देखें कि 7 जो है वो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किस डिजिट के क्यूब के अंत में 7 आता है, तो मात्र वो 3 का क्यूब ही है जिसके अंत में 7 आता है, इसलिए 3 लिख दिए। उसके बाद राइट से चलते हुए इधर राइट टू लेफ्ट आएंगे, तो इधर से 3 डिजिट को छोड़ देना है, हमेशा क्या करेंगे, इधर से 3 डिजिट को छोड़ देना है। तो बचा यहाँ पे कितना, बचा यहाँ पे 12। अब 12 देखना है कि किसके किसके क्यूब के बीच में ये 12 लाई करता है, तो हम देखेंगे कि 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, दैट इज 27। 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27, मतलब कि ये जो 12 है वो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में ही लाई करेगा, मतलब 12 जो है वो 8 और 27 के बीच में ही होगा। तो हमेशा अब 27 जो है वो 12 से तो बड़ा है, 27 जो 27 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसीलिए हमको बड़ा में नहीं जाना है। 8 जो है वो 12 से छोटा है ना, तो हमेशा छोटा अप्रोच में चल जाना है। ठीक, पहले तो क्या देखना है कि 12 जो है वो किन 2 डिजिट के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें जो छोटा अप्रोच होगा, मतलब 12 से छोटा संख्या होना चाहिए वो, तो 12 से छोटा संख्या क्या है 8, बाकी 27 तो बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा अप्रोच में नहीं जाना है, छोटा अप्रोच में हमेशा जाना है, दैट इज 2 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, दैट इज 23। क्यूब रूट ऑफ 12167 का आंसर क्या हो गया आपका 23। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसको ज़्यादा थ्योरेटिकल वे में ना करके ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही बहुत इजी वे में समझा जा सकता है। इसी को मैं ताम झाम करके 4 तरह का चीज़ लिखाऊँ वो कराऊँ, वो मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैथ का कंसेप्ट बिल्डिंग चीज़ वो चीज़ होता है जिसमें फार्मूला का बहुत कम नीड पड़े कहीं भी। ठीक, चीज़ों को बस समझना है, क्योंकि समझा हुआ चीज़ जो है ना कभी दिमाग से बाहर नहीं जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 50653, क्यूब रूट ऑफ 50653। ठीक है, ये देखना है कि किसका क्यूब रूट है। बस आइए करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या है, यूनिट डिजिट है इसमें 3। तो 3 जो है वो किसके, मतलब 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किसके क्यूब के अंत में 3 आता है, तो आपको याद रहेगा तो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाता है ये चीज़ कि 3 जो है वो किसके क्यूब के अंत में आता है,
तो हम जानते हैं कि 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब होता है 343, मतलब कि ये 7 के क्यूब के अंत में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए 7। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए 7। उसके बाद राइट से 3 डिजिट को छोड़ देना है, हमेशा 3 ही डिजिट छूटेगा, राइट से 3 डिजिट को छोड़ देना है। तो बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 50 बचा। अब 50 जो है वो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में 50 जो है वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में लाई करता है। 50 जो है वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो हम देखते हैं कि 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो ये जो 50 है वो 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में ही लाई करेगा, मतलब 27 और 64 के बीच में ही 50 होगा। मतलब 50 क्या देखें कि 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई करेगा। तो हमेशा छोटा संख्या में जाना। ये दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप इसमें जाओ, मतलब कि ये जो 50 है वो इन दोनों ऑप्शंस के बीच में लाई कर रहा है। तो हमेशा 50 से ये तो 64 बड़ा हो गया ना, 27 छोटा है, तो हमेशा छोटे वाले अप्रोच में चला जाना है। मतलब क्या है कि पहला हम देख लें कि 50 जो है वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है, तो 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में लाई करता है 50। तो इसमें क्या करना है कि छोटे वाले अप्रोच में चल जाना है, दैट इज 3। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 37। इसका आंसर हो गया 37। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को लेके देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स को लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इस बार क्यूब रूट ऑफ 250047, क्यूब रूट ऑफ 250047। ठीक, चलिए करते हैं। 7 देखते हैं। 7 जो है वो किस 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किसके क्यूब के अंत में 7 आता है। ठीक, किस डिजिट के क्यूब के अंत में 7 आता है। तो हम जानते हैं कि सर 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब 27, मतलब कि 3 के क्यूब के अंत में 7 आता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए 3। ठीक, उसके बाद राइट से 3 डिजिट को छोड़ देना है, तो राइट से 3 डिजिट को हम छोड़ दिए, तो बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा 250। राइट से 3 डिजिट को छोड़ने के बाद यहाँ पे कितना बचा 250। तो 250 जो है वो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में लाई करता है 250। ठीक, तो हम क्या देखेंगे इसमें कि 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। अच्छा, ये जो चीज़ है ना कि जैसे 250 किन दो संख्याओं के बीच में लाई कर रहता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, तो वो आपको भी जब याद रहेगा 1 से लेकर 10 तक के क्यूब, तो आप भी बहुत इजीली डिटरमाइन कर लगते हो। इसके लिए आपको समय नहीं निकालना पड़ता है कि किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में लाई करता है, इसके लिए आपको समय नहीं लगता है, वो आपका एक हैबिचुएशन हो जाता है और उस पे में आप निकाल पाते हो। तो 250 जो है वो किनके क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो 250 216 और 343 के बीच में लाई करेगा, मतलब कि 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में लाई करेगा 250। तो हमेशा क्या करना है इसमें, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब है, तो छोटा वाला ऑप्शन में जाना है, दैट इज 6। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 63। इसका आंसर कितना हो जाएगा 63। चलिए एक और एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं। अच्छा, ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ कराने के पीछे एक और रीज़न भी है कि जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें वो दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो जाए ताकि दिक्कत ना हो। 4-5 एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस भी लास्ट में हम आपको देंगे, उसको कीजिएगा। और बहुत सारे और भी संख्या हैं जिनका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो अपने से। अप्रोच सेम रहेगा, जो यहाँ अप्रोच है, जैसे कि जो भी अप्रोच मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यूनिट डिजिट को देखना, फिर राइट से 3 डिजिट को छोड़ना, अप्रोच सेम रहेगा किसी भी डिजिट का क्यूब रूट निकालने के लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो इस अप्रोच से। जैसे कि क्यूब रूट आपको निकालना है 493039, 493039, 493039। अब इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे सर, यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें 9 है, तो 9 जो है वो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब में किस डिजिट के क्यूब के अंत में 9 आता है सर, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। ठीक, मतलब कि 9 जो है वो 9 के क्यूब के अंत में 9 आता है, 9 के क्यूब के अंत में ही 9 आता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे।
ठीक, उसके बाद क्या किए, राइट से 3 डिजिट को छोड़ देंगे, तो राइट से 3 डिजिट को छोड़ दिए, तो बचा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचा 493 बचा यहाँ पे। अब 493 जो है वो किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में लाई करता है 493, ये चीज़ को देखना है। तो हम जानते हैं कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। ठीक, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब होता है 512, तो ये जो 493 है ना 493, तो 493 जो है वो 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में ही लाई करेगा। 493 जो है वो 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में ही लाई करेगा। तो इसमें क्या करना है कि छोटे वाले ऑप्शन में जाना है। 7 का क्यूब और 8 का क्यूब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो इसमें छोटे वाले ऑप्शन में जाना है, तो मतलब 7, दैट इज 79, ये 79 का क्यूब रूट है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ दिक्कत आपको बुझाता होगा तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखिएगा, और कुछ अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन अगर फिर भी लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे। 1-2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को देखने के बाद प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन जैसे दे रहा हूँ। इसके अलावा भी अपने मन से आप बहुत सारे डिजिट को लेके और उसका क्यूब रूट निकाल के आप देख सकते हो। आप पाओगे कि बहुत इजीली आप किसी भी डिजिट का क्यूब रूट निकालने में सक्षम हो चुके हो। जैसे पहला है क्यूब रूट ऑफ 59319, क्यूब रूट ऑफ 59319। दूसरा है क्यूब रूट ऑफ 24389, क्यूब रूट ऑफ 24389। तीसरा है क्यूब रूट ऑफ 300763, क्यूब रूट ऑफ 300763। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस और समझ में आता है तो आप उसका भी क्यूब रूट निकाल के आप देख सकते हो। अप्रोच सेम फॉलो होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, अप्रोच सेम हम फॉलो करेंगे और किसी भी टर्म का किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जैसा कि मैंने वादा किया है कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत जैसे कि मैथ को 2 पार्ट में बांट दिया गया ना, कमर्शियल और एडवांस, तो कमर्शियल पहले हम पूरा क्लियर करेंगे एंड देन फिर हम एडवांस भी पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आया, आपको ये चीज़ समझ में आया कि किसी भी टर्म्स का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, पसंद अगर आपको आया कि नहीं ठीक है, हेल्पफुल रहा या अच्छा समझाया गया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त यारों के साथ बताइएगा। और सब्सक्राइब करने से जैसे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जाके वीडियो को देख सको। और मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में कम से कम 2-3-4 वीडियो मैं डाल ही दूं प्रत्येक चैप्टर का, कि जितना जल्दी हो सके कमर्शियल पहले कवर कर लूँ एंड देन फिर एडवांस की ओर हम बढ़ेंगे। तब तक के इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।